हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारे जाने के एक दिन पहले हमारी पूरी फैमिली ने हमारे लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा हुआ था और हम लोग सब खुश थे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल होने वाला था। फिर यहाँ से निकल के हम लोग घर चले गए। हम लोग 12 साढ़े 12 के आसपास पहुँच गए थे घर पे रात के। फिर नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी शाम के 5:30 बजे की, तो हम लोग घर से अराउंड 2:30 तक निकल गए। एयरपोर्ट पे भी हमारी पूरी फैमिली हमें ड्रॉप करने के लिए आई थी और ये हम लोग पहुँच गए हैं एयरपोर्ट के लिए। बहुत बुरा लग रहा था, सबको छोड़ के जा रहे थे। स्पेशली फैमिली को कभी आदत नहीं है उनसे इतना दूर रहने की। सब लोग रो रहे थे, ऑलमोस्ट सब लोग ही रो रहे थे। हम लोग अंदर चले गए। फिर हमारा चेक इन हुआ, इमिग्रेशन हुआ, जो भी बोर्डिंग पास वगैरह जो देते हैं वो सब हो गया था। लेकिन हम लोग ने एक्चुअली ड्राई कोकोनट कैरी किया था हम लोग के साथ, तो वो अलाउड नहीं था, हमें पता नहीं थी ये बात। तो वहाँ पर हमें ड्राई कोकोनट निकालना पड़ा, बाकी सब चीज़ें ओके थी। और मैं संतोष को थैंक यू बोलना चाहूँगी इसके लिए, क्योंकि उनके वजह से ये सब पॉसिबल हुआ एक्चुअली। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, इसीलिए मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मतलब होता है ऐसे बहुत बार कि अपना कोई भी चीज़ जो फ़र्स्ट टाइम होता है वो बहुत स्पेशल होता है। जैसे कि फ़र्स्ट स्कूल हो गया या फिर पहला घर हो गया, वैसे ही मेरा ये फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल था, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। फ़्लाइट्स के लिए भी मैं इतना यूज़ टू नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी बस सेकंड फ़्लाइट है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने फ़्लाइट में ट्रैवल किया था जब हम लोग गोवा गए थे शादी के बाद। हमारी ये कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी, जैसे कि मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलालमपुर। ऐसे डिटेल्स में मैंने सब एंड में बताया है कि हमने क्यों कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ली थी। और अभी आप देख सकते हो ये मुंबई का खूबसूरत नज़ारा। वाव वाव वाव, जस्ट वाव। मुंबई शहर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ इस शहर से, क्योंकि मेरा पूरा बचपन गया है यहाँ पर। मैं बॉर्न हुई थी ठाणे में एक्चुअली, लेकिन फिर बाद में मैं कॉटन ग्रीन, मेरे मम्मी पापा पहले उधर रहते थे कॉटन ग्रीन में, फिर वो लोग सायन में शिफ्ट हो गए थे और मेरा पूरा बचपन गया है। मतलब मैं जूनियर सीनियर केजी से लेके पूरा मेरा डिप्लोमा ख़त्म होने तक मैं सायन में थी। वी आर लैंडिंग इन चेन्नई सिटी नाउ। इसके बाद मैं कुछ ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे फ़ोन का चार्जिंग भी कम हो गया था और हम लोग बहुत थक गए थे। हम लोग ने थोड़ा खाना खा लिया था चेन्नई एयरपोर्ट पे ही, और ये हम पहुंच गए हैं कोलालमपुर एयरपोर्ट। और अभी हम यहाँ से जाएंगे बाय ट्रेन। ये एयरपोर्ट सिटी से बहुत दूर है, तो हम लोग बाय ट्रेन जाएंगे। 1.5 से 2 घंटा लगेगा हमें ट्रेन से घर जाने के लिए। मेंशन पण केले ना। हम लोग ने फिर थोड़ा बहुत ये मलेशिया का एयरपोर्ट एक्सप्लोर किया, ये भी बहुत सही था वैसे। मस्त। हम लोग ने ये एयरपोर्ट एक्सप्लोर किया बहुत सारा। यहाँ पर जो ड्रिंक्स थे या फिर चॉकलेट्स वगैरह जो भी हो गया, वो सब थोड़े कॉस्टली थे कंपेयर टू इंडिया। एंड फाइनली वी रीच, एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम आवर विंडो। वाओ, वी आर ऑन 31st floor and you just look at the view.
हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग ने कनेक्टिंग फ़्लाइट्स क्यों ली और हम लोग को वो कितने बजट में पड़ी और भी बाकी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट जानते हैं कि हमने कनेक्टिंग फ़्लाइट्स क्यों ली। हमने कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ली क्योंकि हम लोग के दो रीज़न थे। एक तो लगेज का रीज़न था कि हम लोग डायरेक्ट फ़्लाइट में जितना लगेज कैरी कर सकते थे उतना बहुत वो बहुत कम था, और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में हम लोग को मेरा 30 kg, संतोष का 30 kg और कैबिन में हम लोग 7 kg मतलब अराउंड 75 kg के आसपास हम लोग लगेज कैरी कर सकते थे। इसीलिए हम लगेज के वजह से मेन हम लोग ने कनेक्टिंग फ़्लाइट चूज़ की। कॉस्ट भी देखे तो कनेक्टिंग फ़्लाइट सस्ती पड़ रही थी हम लोग को। डायरेक्ट फ़्लाइट हम लोग को 20,000 अराउंड समथिंग पड़ रही थी, लेकिन कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हम लोग को 14,000 के मिली है पर पर्सन। 14,000 मिली है पर पर्सन। इसलिए यही रीज़न था कि हम लोग ने कनेक्टिंग फ़्लाइट चूज़ की। आपको इससे भी सस्ती में फ़्लाइट्स मिल सकती है। अभी रिसेंटली संतोष का एक फ्रेंड है जो कि मुंबई गया हुआ है, उसने 1 मंथ बिफोर बुक किया था यहाँ से फ़्लाइट। इंडिगो का ही था शायद। तो उसने यहाँ से हैदराबाद गया है वो, और हैदराबाद से फिर वो गया है मुंबई एयरपोर्ट। उसको यहाँ से हैदराबाद 8,000 कुछ पड़ा था और हैदराबाद से मुंबई कुछ 1,000 या फिर 1,500 के आसपास कुछ पड़ा था शायद। तो फिर आप अब आपके ऊपर है आपको क्या चूज़ करना है। लेकिन उसको लगेज बहुत कम था, उसको बस 7 kg लगेज अलाउड था लेके जाने के लिए, इसलिए उसको सस्ता पड़ रहा था। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको टाइम बचाना है या फिर आपको पैसे ज़्यादा देने हैं या फिर आपको लगेज ज़्यादा लेके जाना है। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, कैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं आपको कैसा चाहिए। और यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो सिटी से थोड़ा दूर है, तो हम लोग ने बाय ट्रेन चूज़ किया आना। ट्रेन से हम लोग 30 to 40 रिंगिट्स में आ गए थे हमारे घर। 30 to 40 रिंगिट्स मतलब INR में हुए 600-800 के आसपास हो गए। इतने में हम लोग घर आ चुके थे। ग्रैब के लिए आपको लगेगा 1,000-1,500 ऐसे आपको लगेगा अगर आप कैब बुक करोगे तो। हम लोग बाय ट्रेन आ गए क्योंकि हमारे बिल्डिंग के जस्ट नीचे ट्रेन है, स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है हमारे जस्ट बिल्डिंग के नीचे। इसीलिए हम लोग को बहुत इजी पड़ रहा था, सस्ता भी मिल रहा था, तो हम लोग ने वही प्रेफर किया। आप चाहे तो कैब भी कर सकते हो, लेकिन कैब आपको अराउंड 1,000 to 1,500 के आसपास लगेगा अगर आपको एयरपोर्ट से मेन KL सिटी अगर आना है तो। सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। और मैंने लास्ट में कुछ फ़ोटोज़ डाली है, वो ज़रूर देखना। बाय बाय।